वंदामि जिने चौबीसम समस्त नमलो सौसाणम। आत्मप्रिय बंधुओं, समय हो चुका है। आज के व्याख्यान की भोजन माला पूरी हो गई है। अब पापड़ देना, इधर का कोटा पूरा हो रहा है, उधर का कोटा चालू होने वाला है। हाँ, पूज्य गुरुदेव मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की कल 128वीं जन्म जयंती। यहाँ आप हम सब चतुर्थ संघ के सानिध्य में उन्हें स्मरण करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, इनका आपस में भाई जैसा प्रेम था। यद्यपि 21 साल इन दोनों का है। 21 साल पूज्य दिवाकर जी महाराज साहब बड़े थे। उनका संयम 1952 का है और गुरुदेव का जन्म 1953 का है। मतलब उनकी संयम के बाद गुरुदेव का जन्म हुआ। लेकिन उन दोनों महापुरुषों ने मिलकर के श्रमण संघ का निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया। उन दोनों ही दो मालवा के थे और दोनों नज़दीक के थे। दिवाकर जी गुरुदेव का जन्म नीमच का, और वहाँ से ठीक 20-21 किलोमीटर दूर सर्वान्याम महाराज जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ। दोनों एक ही जिले के। और योग दोनों की माँ का नाम केसरबाई है। दोनों के जीवन से केसर की खुशबू निकली और सारे भारतवर्ष में फैली। दोनों महापुरुषों के जीवन की विशेषता, इन्होंने जीवन में कोई पद नहीं लिया और ये उनकी महत्ता थी कि दोनों आचार्यों से भी ऊपर थे। उस जमाने में केवल 2 ही महापुरुष प्रसिद्ध वक्ता कहलाए। कितने महापुरुष? जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव मालव केसरी सौभाग्य। ये दोनों वाणी के जादूगर थे। इन दोनों की वाणी का बड़ा पुण्य था। दोनों का व्यक्तित्व तो बड़ा निराला था और दोनों मालवा के थे। हमें बड़ा गौरव है कि उस प्रदेश में हमारे जन्म हुए। मालवा में हमारा जन्म हुआ। वो बता रहा हूँ ना। और दोनों महापुरुषों ने मालवा को ही अपना कार्य क्षेत्र न बनाते हुए पूरे भारत को बनाया। वे कहीं बंद करके नहीं रहे। जो बंधता नहीं है वही पूजा जाता है, जो बंध जाता है वो कभी भी पूजा नहीं जाता। ये दोनों महापुरुषों ने अपनी वाणी का पुण्य जैन समाज को ही नहीं दिया, हर समाज को दिया। उन महापुरुषों में ये ताकत थी कि उन्होंने अजैनों में धर्म के संस्कार दिए और उन्हें जैन संस्कृति से जोड़ा। किससे जोड़ा? यह उनके जीवन की विशेषताएं थी। घर वाले को समझाना कोई बड़ी बात, और ये आप जानते हो कि घर वाले जल्दी समझने वाले क्या बात है। पड़ोसी जल्दी समझता कि घर वाला? बोलो, झूठ काहे को बोलता है? तुम्हारी घरवाली भी तुम्हारी सुनती नहीं, बेटा तुम्हारा सुनता नहीं, बहू तुम्हारी सुनती नहीं, जमाई तुम्हारा सुनता नहीं, लेकिन पड़ोसी को समझाने जाओ तो वो बेचारा जरूर समझ जाता। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज गुरुदेव, दोनों में बहुत समानता थी और दोनों ने ही जिन शासन की बहुत प्रभावना की। ये दोनों महापुरुष आचार्य नहीं बने हैं, लेकिन आचार्यों से भी ज्यादा इनकी पुण्य थी कि आचार्य उनके चरणों में झुकते थे। किनके चरणों में? जिनकी सलाह, जिसकी वाणी के बिना हमारे आचार्यों ने कोई काम नहीं किया। गुरुदेव हमें भी कहते थे, बेटा जिंदगी में पद मत लेना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। क्या रखना? क्या रखना? जैसे तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किधर रहता है? घरवाले के पास। किधर रहता है जी?
आचार्य पद तो बैठने चाहे मान करे थोड़ी आवे। मैं वही सिखाना चाहता हूँ, तुम कितनी भी दादागिरी कर लो, अधिकार तो हमारा है और है, नाम तो हमारा ही रहेगा पुरुषों का। ये तो भगवान खुद फरमा गए, मैं क्या कहूँ। चलो, तो उन महापुरुषों ने अपने जीवन में जो दिया, उन्होंने जो बीज बोए, वो झाड़ जो पनपे, उन पे जो फल आए, हम वो फल खा के जी रहे हैं। क्या खा के जी रहे हैं? उनका आशीर्वाद, उनकी मेहनत, उनकी पुण्य, उनका पुरुषार्थ। हम बड़े पुण्यवान, उनसे भी ज्यादा सीधा मिल रहा है। जैसे तुमसे भी ज्यादा सीधा किसको मिल रहा है? तुम्हारे वाह पोतों को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? देखते पोते कार में स्कूल जा रहे हैं और उनके बाप दादा जो बेकार है वो कार में ले जा रहे हैं। कार में ले जा रहे हैं। माँ बाप को चिंता है गाड़ी पे ले जाने की, उनको कोई चिंता नहीं। वो बैठे तो भी नाटक, खाए तो भी नाटक। यही नाटक हम भी कर रहे हैं। हम सीधा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ये पुण्य ही हमारी। पुरुषार्थ किनका है? उन महापुरुषों का पुरुषार्थ, उनकी पुण्य ही। वो जमाना था, सड़कें नहीं थी, कांटे पत्थर के रास्ते थे, आहार कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता। वो आप जैसे उस जमाने के श्रावक नहीं जी, जो टिफिन ले लेके आ जाते थे। ऐसे श्रावक नहीं थे। ऐसे श्रावक नहीं थे कि फोन करे तो रोटियां मिले, नहीं फोन करे थे बाप जी हमारा तो रविवार को दिन था, हमारा सोमवार को दिन था, आप कैसे आ गए? मुझे पुणे में सुनने को मिला, अनुभव मिला। बाप जी हमारे को तो गुरुवार था, आज तो बुधवार है। मैं क्या आ गया तो गुनाह किया कि घर में कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, बाकी सब कुछ है, फिर कैसा क्यों बोलते हो? वो जमाना था, हमारे पूर्वजों ने बड़े कष्ट सहन करके इस धर्म को टिका के रखा। उस जमाने में गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज पहली बार जैन स्थानकवासी साधु बेंगलोर मद्रास तक गए थे। कहाँ तक गए थे? मद्रास पहला चौमासा उन्होंने किया था। 14 संत, कितने संत? गुरुदेव कहते थे एक मुट्ठी चावल पे हम 25 मील चलते थे। कितनी मुट्ठी चावल मिलते थे? और थोड़ा सा पानी मिलता था, इतना। उस पानी में 12 घंटे निकालना है। पानी पीना भी है, जंगल भी उसी में जाना है, पानी चुकाना भी उसी में है। मगर गर्मी में क्या करते थे? बोले बहुत प्यास लगती थी तो एक चुल्लू पानी लेके पी लेते थे। और जो पानी नीचे गिर जाता था कभी, उस पर कपड़ा डालते थे और कपड़ा, गीला कपड़ा गले में रखते थे, ऐसे प्यास बुझाते थे। आज क्या हालत है देख लो आप। उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इस धर्म को बचा के रखा है, आप लोगों को धर्म से जोड़ के रखा है। वो संस्कार उन्होंने दिए। वो संस्कार, क्या पुरुषार्थ था उनका, क्या मेहनत थी। तो ऐसे महापुरुष की कल 128वीं जयंती है, जिनकी जीवान से आचार्य आत्माराम जी महाराज की नियुक्ति हुई, जिसकी जीवान से पूज्य आचार्य आनंद सिंह महाराज आचार्य बने, जिनकी जीवान से युवाचार्य मधुकर मुनि महाराज की घोषणा हुई। ऐसे गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब, और जिनके साथ में कौन थे पीछे? जैन दिवाकर चौधमल जी महाराज, और उपाध्याय पूज्य प्यारचंद जी महाराज उनके शिष्य थे, सबसे बड़े। बहुत गुरुदेव के थे, बहुत बुद्धिमान थे और निर्णय लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। और वो भी क्या शिष्य थे कि गुरु का पूरा विश्वास था कि प्यारचंद करे जो सही। ऐसे ही गुरु किशनलाल जी महाराज को विश्वास था, गुरु सौभाग्य करे जो। उन महापुरुषों ने ऐसा जीवन जिया कि गुरु के हृदय में बैठ गए और उन्होंने जो निर्णय लिए, गुरु के गौरव को बढ़ाने वाले लिए। किसका गौरव बढ़ाया? किसका गौरव बढ़ाया? और हमें भी गुरुदेव पूज्य स्वामी जीवन महाराज एक शिक्षा देते थे, जिनके साथ रहो और अपने से अगर बड़े हैं तो उनका गौरव रखना ये तुम्हारा काम है, उनका गौरव तुम्हारा गौरव है। इसलिए उनके गौरव को बना के रखो। बस यही संदेश हम अपने गुरुओं का क्या बना के रखें? गौरव, उनका गौरव आदर्श आगे बढ़ाते रहे। इसी में हम सबका भला। ओम शांति। नमो आर्यंताणम, नमो आर्याणाम, नमो अजायाणाम। एक साथ बोले।